सत्ता से बाहर जाते ही लोग शराबबंदी पे सवाल जो उठाते हैं उनको ये वीडियो देखना चाहिए। देखिए राघोपुर की जनता तेजस्वी यादव के सामने क्या सवाल उठा रही है, सुनिए। कितना दारू के काम है अपने के? काय गाड़ी के? मंगा दीजिएगा। हाँ 5 बोतल काम है, मंगा एकदम लाइए पैसा, आ जाएगा। लाइए पैसा लाइए। कितना देर में मंगा दीजिएगा? करीब 10 मिनट में। यानी दारू बंद नहीं है। एको सेकेंड का भी बंदे ना है। अब तो पहले तो लावे थे ठेला से, अब लावे ट्रक से। ट्रक से आता है दारू? ट्रक से आवो। नमस्कार। सरकार पे सवाल उठाना बहुत आसान है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष क्या होता है, नेता प्रतिपक्ष की ताकत आपको पता है। हम शराबबंदी की बात करेंगे, लेकिन नेता प्रतिपक्ष की ताकत जैसे सत्ताधारी होता है ना, सत्ताधारी जैसे इस समय बिहार के अंदर एनडीए की सरकार है, देश में भी एनडीए की सरकार है, तो केंद्र में या राज्य में जो नेता प्रतिपक्ष होता है यानी विरोधी जो होता है, जैसे केंद्र में राहुल गांधी और बिहार में तेजस्वी यादव, इन दोनों का जो वैल्यू है वो एक मंत्री की जैसा है। यानी केंद्र में जो एक मंत्री है उतना ही वैल्यू राहुल गांधी की है, बिहार राज्य में जो मंत्री हैं उतना ही वैल्यू तेजस्वी यादव की है। और तेजस्वी यादव के जो जहां से वो चुनाव जीते हैं उस क्षेत्र की जो जनता है, जानते हैं जनता की क्या कहना है कि यादव किसी के बाप की बपौती नहीं है। तेजस्वी यादव यादवों का बपौती नहीं है, उनका यादव की मर्जी है, वो जहां चाहे वोट देंगे। लेकिन हम इस पे चर्चा करने नहीं आए हैं। आपने सुना तेजस्वी यादव राघोपुर सीट से विधायक हैं। एक विधायक की क्या जिम्मेवारी है, जो करे सरकार करे, विधायक भ्रष्टाचार करे, लूटे अपने क्षेत्र को, जनता को उल्लू बनाए, ये जिम्मेवारी है एक विधायक, और वो भी वो विधायक जो नेता प्रतिपक्ष हो। तो जब नेता प्रतिपक्ष के इलाके में लोग ये कह रहे हैं कि कितना शराब चाहिए, कहां चाहिए, तो नेता प्रतिपक्ष को शर्म नहीं आता है? अगर नहीं आता है तो ये वीडियो भेज दीजिए। और फिर भी शर्म नहीं आता है तो बरसात का मौसम है, मिल जाएगा कहीं चिल्लू भर पानी। इतने बेशरम नीतीश कुमार की जो योजना है और जो ख्वाहिश थी है, जो वो चाहते थे कि बिहार नशा मुक्त बने, ये सोच कोई गलत नहीं है। लेकिन अकेले नीतीश कुमार कुछ नहीं कर सकते। कोई भी सरकार आ जाए, किसी पार्टी का कोई भी सरकार अकेले कुछ नहीं कर सकती है जब तक जनता और उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि जागरूक नहीं होंगे। सरकार लाख कानून बना ले, कुछ नहीं हो सकता है। तो नेता प्रतिपक्ष अपने क्षेत्र की जनता की बात सुन लीजिए। और जो आप उड़ रहे हैं ना, लालू यादव जो कह रहे हैं ना, हर हाल में तेजस्वी की सरकार बनानी है। किसी के बाप का जागीर है सरकार क्या? हर हाल में सरकार बनाने का क्या मतलब है? हर हाल में सरकार बनाने का मतलब क्या है? बूथ लूटेंगे, जबरदस्ती क्या करेंगे आप? सरकार बनाना या ना बनाना, वोट देना या ना देना, किसको देंगे किसको नहीं देंगे, ये जनता को तय करना है ना, ये लालू यादव तय करेंगे। और लालू यादव जो ये कह रहे हैं कि हर हाल में तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे और तेजस्वी यादव को राघोपुर की जनता हरा देगी, तो क्या रह जाएगा इज्जत? तो अपने इलाके को संभाल लीजिए। ये नमूना नहीं है, चेतावनी है। तो नेता प्रतिपक्ष हो या सरकार हो, कोई अकेले, कहावत है ना, एक अकेले चना भाड़ को नहीं फोड़ सकता है भैया। वो मटका जो होता है ना, एक अकेले चना नहीं फोड़ सकता है। तो देश में या राज्य में कहीं भी
जो नेता प्रतिपक्ष है उसकी जिम्मेवारी है सरकार से काम करवाए, सरकार के आगे वो मुद्दा लेकर जाए जो मुद्दा से देश की जनता, राज्य की जनता परेशान है। लेकिन ये दोनों नेता प्रतिपक्ष ऐसे हैं जिसे न राज्य की और न देश की मुद्दे का पकड़ ही नहीं है। कौन सा मुद्दा जिससे जनता परेशान है इसकी पकड़ ही नहीं है। बस अनाप शनाप नौकरी दे दी। अरे अब हम जानना ये चाहते हैं डिप्टी सीएम क्या होता है। ये डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री की कोई औकात है? कोई औकात नहीं है भैया। जब तक मुख्यमंत्री नहीं चाहेंगे, उनकी रजामंदी नहीं होगी, उप मुख्यमंत्री का कोई हैसियत नहीं है, कोई औकात नहीं है। नौकरी दे देगा, कहां से नौकरी दे देगा? बिना मुख्यमंत्री के परमिशन के। तेजस्वी यादव जो बिहार की जनता को यह मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमने 17 वर्षों का काम 17 महीने में कर दिया, ये मूर्ख बना रहे हैं। तो 9 वर्षों का जो शराबबंदी है, 9 वर्षों का शराबबंदी है, 17 महीने में राघोपुर में क्यों नहीं सब कुछ ठीक ठाक कर दिए? राघोपुर आपका इलाका है, आप सत्ता में थे 17 महीना, राघोपुर में शराब बंद हो जाना चाहिए था। राघोपुर की जनता नशा मुक्त हो जाती। हुई क्या? कोई चमचा बेलचा या कोई भी प्रमाणित करके दिखा दे कि हम जो कह रहे हैं वो गलत है। ये बंदा जो कह रहा है राघोपुर का जनता गलत है, नहीं है, सब सही है। लेकिन सवाल वही है भैया कि 9 वर्षों से बिहार की जो स्थिति है, सत्ताधारी को भी पता है, नेता प्रतिपक्ष को भी पता है, चाहे वो बीजेपी का नेता प्रतिपक्ष हो, आरजेडी का हो। यही तो है ना, जब से शराबबंदी हुई है यही 2 दल नेता प्रतिपक्ष भी रहा है, और नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री हैं सो हैं। तो ये तीनों बता दें कि बिहार में शराबबंदी की स्थिति क्या है। सवाल तीनों से है, अकेले आरजेडी तेजस्वी से नहीं है, पूरे बिहार की यही स्थिति है। तो जब नहीं संभल रहा है इन सभी से, तो जनता के ऊपर ये कानून थोपने का मतलब क्या है? समझिए कि जो नेता अपने इलाके को संभाल नहीं पा रहा है, कोई भी नेता अपने इलाके को संभाल नहीं पा रहा है, एक विधानसभा क्षेत्र जो होता है, विधानसभा सीट, कितनी आबादी होती होगी? 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, इससे ज्यादा तो नहीं। तो जो 20 लाख की आबादी को संभाल नहीं पा रहा है, और वो अगर 13-14 करोड़ के राज्य के ऊपर जो शासन चला रहा है, नीतीश कुमार चला रहे हैं, उन पे सवाल उठाए, उसे शर्म नहीं आनी चाहिए? जो अपने क्षेत्र को नहीं संभाल पा रहा है वो दूसरे पे सवाल उठाएगा, उसकी औकात है? नहीं है। तो नेता प्रतिपक्ष हो या सत्ताधारी हो या कोई भी हो, मेरा सवाल सबसे है और बिहार की जनता के लिए है कि नशा मुक्त बिहार बनाना है तो वैसे नहीं बनेगा। सबको मिलकर एक साथ आना होगा। सत्ता में है तो कुछ और बयान, विपक्ष में गए तो कुछ और बयान, ऐसे कुछ नहीं होगा। कोई नेता अगर राज्य की जनता के लिए काम करना चाहता है तो उसे सत्ता और विपक्ष से कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। वो काम करेगा और वो काम करके दिखाएगा, और काम करके दिखाकर बताएगा कि हमने ये कर दिया जो पूरे बिहार में किया जा सकता है। अगर आपको लगता है कि इस बात में दम है तो एक लाइक बनता है, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, और पहले से अगर कर रखे हैं सब्सक्राइब, थैंक यू।